नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्योर मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। आप हायर लेवल मैथमेटिक्स के किसी टॉपिक के लिए हमारे इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जिस पे आप लोगों को बहुत सारी उपयोगी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। पिछले टॉपिक में हमने सीक्वेंस पर बात की थी, सीक्वेंस के डिफिनीशंस की बात की थी। आज हम सीक्वेंस के एग्जाम्पल्स और उसके ऑपरेशंस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, बाउंडेड, अनबाउंडेड, बिलो बाउंडेड, एबव बाउंडेड की बात करने वाले हैं। तो समय जाया ना करते हुए हम आते हैं अपने सीक्वेंस के एग्जाम्पल देख लीजिए। पहले क्या है, एक्स एन एक सीक्वेंस है, तो इसको एलिब्रेट करके x1 x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn का ये फॉर्मेशन होगा। दूसरा सीक्वेंस yn सपोज है, तो उसका जो एलिब्रेशन होगा दोस्तों क्या होगा, वो y1 y2 y3 डॉट 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 yn होगा। अगर दो सीक्वेंस आपस में इक्वलिटी की हम बात करें, दो सीक्वेंस बराबर होंगे तो तभी बराबर होंगे जब उसके कारस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर होंगे। x1 y1 के बराबर हो, x2 y2 के बराबर हो, x3 y3 के बराबर हो, डॉट डॉट xn yn के बराबर हो, तभी दो सीक्वेंस आपस में बराबर होंगे। ये कंडीशन है दोस्तों इक्वलिटी की, इक्वलिटी सीक्वेंस की। नंबर 1 हम इसको बना देना चाहते हैं। नंबर 2 देख लीजिए क्या है, एडिशन। एडिशन, दो सीक्वेंस का एडिशन अगर हम करें, सीक्वेंस xn प्लस सीक्वेंस yn अगर ऐड करेंगे तो ये बनेगा सीक्वेंस x1 प्लस y1 कॉमा x2 प्लस y2 कॉमा डॉट 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 xn प्लस yn। मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में जुड़ जाएंगे। सिमिलरली अगर हम इसके सब्सट्रैक्शन की बात करेंगे तो उसके वही संगत एलिमेंट जो होंगे दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। मतलब x1 माइनस y1 हो जाएगा कॉमा x2 माइनस y2 हो जाएगा डॉट 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 xn माइनस yn हो जाएगा। अब हम चौथे नंबर की बात कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन की बात अगर करें तो xn मल्टीप्लाई विद सीक्वेंस yn तो होगा सीक्वेंस x1 y1 कॉमा x2 y2 कॉमा x3 y3 कॉमा डॉट 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 xn yn। इस तरह से दो सीक्वेंस का मल्टीप्लाई होगा। ये तो रही बात इसके ऑपरेशन की। अब मैं टाइप ऑफ सीक्वेंस की बात करने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गई होंगी चीज़ें जो मैं बताने की कोशिश किया हूँ कि दो सीक्वेंस का एडिशन कैसे किया जाएगा, सब्सट्रैक्शन कैसे किया। बहुत बेसिक चीज़ है कि उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ दिया जाएगा, एडिशन हो जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से घटा दिए जाएंगे तो सब्सट्रैक्शन हो जाएंगे। और दो सीक्वेंस के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो आपस में गुणा करके जो नया सीक्वेंस बनाएंगे वो दोनों सीक्वेंस का क्या होगा, गुणनफल होगा, प्रोडक्ट होगा, यानी मल्टीप्लाई, उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। अब मैं बात करने वाला हूँ आपसे टाइप्स ऑफ सीक्वेंस की। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस में दोस्तों नंबर 1 पर है बाउंडेड, नंबर 2 पर आएगा अनबाउंडेड। नंबर 1 के भी दो ब्रांचेज हो जाएंगी, एक होगा बिलो बाउंडेड और नंबर 2 हो जाएगा एबव बाउंडेड। एबव बाउंडेड। ओके दोस्तों, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब हम टाइप्स ऑफ सीक्वेंस पर बातें कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखना चाहेंगे बिलो बाउंडेड। बिलो बाउंडेड का मतलब दोस्तों ये है, xn एक सीक्वेंस है, सपोज इसका इस फॉर्म में लिखा गया है 1 2 3 डॉट 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 एंड सो ऑन। इसका कुछ अपर लिमिट डिफाइन नहीं की गई, इसीलिए तो हम इसका नाम दे रहे हैं बिलो बाउंडेड।
इसमें अपर बाउंडेड नहीं है क्योंकि ये अनबाउंडेड ऊपर की तरफ, बट नीचे की तरफ आप लोग देख रहे होंगे पहली वैल्यू जो है इसकी 1 है, जो कि बिलो बाउंडेड है। इसके लिए डिफाइन कैसे किया जाएगा कि एक सीक्वेंस xn विल बी बाउंडेड below if there exists a value m कहाँ का है, r का है, रियल नंबर है, a value m or such that यम जो है यम इस टाइप से है कि ए जो है दोस्तों छोटा होगा या बराबर होगा यक्सन के, जो कि यक्सन क्या है, इसका nth टर्म है, सच दैट यक्सन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये इसका डिफिनेशन लिखने का मेथड होगा, इसको मैं और बेहतर आप लोगों को क्लैरिफाई कर रहा हूँ। यक्सन क्या है दोस्तों, इस टर्म के यंथ टर्म है, सॉरी इस सीक्वेंस का यंथ टर्म है। अब यन की जगह पर 1 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, यन की जगह पे 2 रखेंगे तो x2 का ये टर्म मिल जाएगा, x3 रखेंगे तो इस सीक्वेंस का तीसरा टर्म मिल जाएगा। इस तरह से कोई भी यन के स्थान पे कुछ भी रखिए, यम एक ऐसी निश्चित राशि एग्जिस्ट होनी चाहिए जो कि उसके बराबर हो या उससे बड़ी हो। तो इस टाइप के सीक्वेंस जो होंगे दोस्तों क्या होंगे, बिलो बाउंडेड होंगे, क्योंकि 1 रखेंगे देखिए यहाँ पे तो 1 मिल जाएगा, और यही यम जो होगा वो 1 के बराबर हो सकता है, या यन से जब ऊपर रखेंगे वैल्यू 2 3 रखेंगे 4 5 रखेंगे तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी और वो ऑब्वियसली यम से क्या होगी, बड़ी होगी। मतलब यहाँ पर यम जो है वो क्या है दोस्तों, 1 है। एक ही इस सीक्वेंस की एक ऐसी वैल्यूज़ है जो इस कंडीशन को क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है। यम इक्वल टू 1 जो है इस सीक्वेंस का 1 एक ऐसा वैल्यू है जो कि 1 के बराबर है, और बाकी n की किसी भी वैल्यूज़ के लिए आप रखेंगे तो वो सीक्वेंस के सारे टर्म्स के वैल्यूज 1 से क्या होंगे, बड़े होंगे। इसलिए इस कंडीशन के हिसाब से ये क्या होगा दोस्तों, ये सीक्वेंस जो होगा ये बिलो बाउंडेड होगा। अब मैं बात करने वाला हूँ सॉरी एबव बाउंडेड की। एबव बाउंडेड की बात कर लेते हैं। एबव बाउंडेड का मतलब है ए सीक्वेंस एक्शन विल बी bounded above if there exist n r का सबसेट है, मतलब रियल नंबर्स का ही पार्ट है, such that there exist m such that कि m जो होगा वो बड़ा होगा या बराबर होगा इसके किसी भी एलिमेंट से, एक्शन से। nth टर्म का हमने एक्शन लिख रखा है, तो इस कंडीशन को अगर कोई भी सीक्वेंस फॉलो करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, तो इसका मतलब वो सीक्वेंस क्या होगा दोस्तों, बाउंडेड एबव होगा। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, -1 -2 -3 ... ये है। तो इसमें यम एक ऐसी वैल्यू है जो कि कौन सी है, -1 ही एक ऐसी वैल्यू है। अगर यहाँ पे मैं m की जगह -1 रख दूँ तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। जैसे देखिए, -1 ही एक ऐसी वैल्यू है, एक्स के स्थान पर 1 रखिए तो ये मिलेगा, x2 के स्थान पर n के स्थान पर 2 रखिए तो x2 a मिलेगा, x3 यहाँ मिलेगा। सारी वैल्यूज जो हैं वो क्या है दोस्तों, इससे
m से छोटी हैं, क्योंकि -2 1 से -1 से छोटा है, -3 जो हो वो भी -1 से छोटा है, -4 जो आएगा वो भी -1 से छोटा होगा, मतलब सारे टर्म्स इसके छोटे होंगे। यही केवल जो होगा -1, यही यम के xn पहले पद के बराबर है या बाकी के पद उससे क्या है, छोटे हैं। तो ये वेल क्लियर्ड है। तो ऐसा देख रहे होंगे आप लोग, सॉरी, ये बाकी जो है xn के कोई भी टर्म्स, xn मतलब जो nth टर्म है उसके सीक्वेंस का कोई भी टर्म्स इस कंडीशन के लिए लागू होगा, क्योंकि xn की जगह पे देखिए यहाँ पर चिन्ह लगेगा, n की जगह पर रखेंगे तो पहला टर्म मिलेगा जो कि सेटिस्फाइड है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। अगर n की जगह पे 2 रखेंगे तो x2 होगा, वो भी सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि -1 से -2 जो होगा वो छोटा होगा। सिमिलरली -3 -1 से छोटा होगा, -4 -1 से छोटा होगा, इस तरह लाइकवाइज आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये डिफिनीशंस हो गया दोस्तों अबव बाउंडेड की। अब बाउंडेड डिफिनीशंस की मैं बात कर लेता हूँ। बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस में हम देखेंगे कि कोई भी सीक्वेंस जो होगा वो बाउंडेड होगा, अपर बाउंडेड होगा और लोअर बाउंडेड होगा, मतलब बिलो बाउंडेड भी होगा और अपर बाउंडेड भी होगा। जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, xn एक ऐसा है nth टर्म है, कुछ इस टाइप से है। तो हम देखेंगे कि इसका जब एलोब्रेशन होगा तो 1/1 होगा, n के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1/2 होगा, 1/3 होगा, डॉट 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 इस तरह से होगा। यानी इन्फिनाइट की तरफ जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। आप लोगों को जैसे कि देखने में दिख ही रहा होगा यहाँ पे। अब आपको पता है कि इसका जो अपर बाउंड है वो क्या है दोस्तों, पहले डिफिनेशन के हिसाब से देखेंगे तो, अबव बाउंडेड के हिसाब से देखेंगे तो 1 है। बाकी टर्म्स इसे छोटे होते जा रहे हैं, लेकिन इतने छोटे होते जा रहे हैं कि नीचे भी बाउंड कर जा रहा है, 0 पे जाके ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इसका लोअर बाउंड भी दिखाई पड़ रहा है, मतलब बिलो बाउंड भी है, अपर बाउंड भी है। इसका मतलब इस टाइप के सीक्वेंस जो होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, बाउंडेड सीक्वेंस होंगे। डिफिनीशंस क्या होगी बाउंडेड सीक्वेंस की, डिफिनीशंस ये हो जाएगी, ए सीक्वेंस xn is called bounded sequence if it is bounded below as well as बाउंडेड एबव। ये होगा इसकी डिफिनीशंस। कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस होगा यदि वह बिलो बाउंडेड होगा एज वेल एज बाउंडेड एबव, मतलब अपर बाउंडेड भी होगा। तो ये रही दोस्तों सीक्वेंस के टाइप्स की बात। अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होंगे, एक दो हमने बताई दिए कि एक ये जो है एबव बाउंडेड, इसकी श्योरिटी नहीं कि लोअर बाउंडेड है नहीं है। वैसे हमने बिलो बाउंडेड की बात की, उसकी भी श्योरिटी नहीं है, कोई एबव बाउंडेड है नहीं है। तो ऐसे सीक्वेंस जो बाउंडेड नहीं है वो क्या होंगे, अनबाउंडेड सीक्वेंस होंगे। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में ये चीज़ आ गई होगी कि सीक्वेंस के एग्जाम्पल के साथ इसके टाइप्स ऑफ सीक्वेंस क्या हैं, और मैं आगे आप लोगों से कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की बात करूँगा। अभी के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।